नमस्कार, ये मेरा वीडियो श्री अरविंद केजरीवाल जी को जवाब है। केजरीवाल जी, ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाएं। आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तथ्यों के आधारित नहीं बल्कि अफवाहों को सुन के अगर आप बातें करेंगे तो आप जैसे लीडर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं इनको ये शोभा नहीं देता। आपने तथ्य फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। फैक्ट्स ये है कि आप जिस जगह मयम कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे वहां पे आपने नेचुरल रिसोर्स की बात की। अगर वहां जाके आप लोगों के मुद्दों पे बात करते, आप वहां पे जो माइनिंग रिलेटेड जो लोग आज मुसीबतें झेल रहे उसके बारे में अगर आप बात करते तो पता चलता कि आप बीजेपी के अगेंस्ट बात कर रहे। पर आपने क्या किया? आप वहां जाके कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि मयम में जो माइन चालू हुई है वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उनको आज वो कंपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है। वो बेचारे कोर्ट में लड़ रहे हैं। हर असेंबली सेशन में हमारी पार्टी ने ये आवाज वहां उठाया है। असेंबली के बाहर भी हमने उनकी आवाज को मजबूत किया है। दूसरा, वहां के जो फार्मर्स हैं, पिड़गा हो सारमनस हो, उन पे आज अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीनें हड़प की जा रही है, आप उस पर तो बात नहीं किए। दूसरा, मयम के नजदीक फेमस गोवा की देवी श्री लहराई देवी का वहां मंदिर है। इस भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार ने भगवान को भी ऑक्शन में बेच दिया। आपने उस पर क्यों नहीं बात की? सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी जो ये आवाज उठा रही है और ये आवाज हम सड़कों नहीं, असेंबली नहीं तक पार्लियामेंट तक उठाएंगे। गोवा कांग्रेस गोवा के लिए कमिटेड है। आज जो आपने वहां पे जो बातें की हैं उससे साफ जाहिर कि आपका मिशन, आपको भारतीय जनता पार्टी ने गोवा राज्य में वोट स्प्लिट करने भेजा है। मेरी आपको चुनौती है, आप में अगर गट्स हैं तो अगले 2 दिन आप जब गोवा में हैं इस मुद्दे पे हम ओपन डिबेट करेंगे। आपकी नॉलेज के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं और एक चीज आपको बोलना चाहता हूं। आपने उल्लेख किया कि मेरे माइंस चल रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक माइन ओनर की फैमिली में पैदा हुआ। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब मेरे दादा गोवा में माइंस चला रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में जितने भी माइंस थे, जो सेकेंड रिन्यूअल था, वो सब रद्द कर दिया और गोवा की सारी माइने एबॉलिश की 2014 में। मुझे नहीं पता आप कौन से बेबुनियाद बातें करते हैं कि मेरी गोवा में माइंस हैं। आपके नॉलेज के लिए गोवा में 9 ब्लॉक ऑक्शन हुए, 9 में से सिर्फ 2 आज चालू है। तो मुझे पता नहीं आप कौन सी माइंस की बात कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि आम आदमी का विजन क्या है, आम आदमी के विचार क्या है। आप क्या चाहते हो कि आदमी पॉलिटिक्स में आए, करप्शन करे और करोड़ों का शीश महल बनाए? क्या आप चाहते हो कि क्लीन लोग जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, एक अच्छे पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आना चाहिए या चोर? आप गोवा आके अत्याचार, अन्याय और गुंडागर्दी की बात करते हैं और आपके प्रेसिडेंट अमित पालेकर ने जेनिटो की बेल करवाई और बोलते कि वो मेरा प्रोफेशन है। रामा कांडकोणकर का जो आपने उल्लेख किया जिन पे एनएसए लगा था, ये सेम जेनिटो है जिसने रामा कांडकोणकर पे अटैक किया था। इसके बारे में आप गोवा की जनता को क्या बोलेंगे? वहां पे तो नैतिकता अमित पालेकर की कहां गई? ये अपराधियों को छुड़ाने में बिजी है। आम आदमी पार्टी की नैतिकता कुछ नहीं है। आप गोवा में इलेक्शन लड़ने आए हो, आप उस राज्य में लोगों से वोट मांग के वोट डिवाइड करने आए हो और आपको उस राज्य के नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम नहीं पता। वो आप साधारण आम आदमी को क्या जानोगे? उनकी समस्याओं को आप क्या जानोगे? उनके इश्यूज को आप क्या समझोगे? मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो शालीनता और जिम्मेदारी से करिए। गोवा की जनता हमको रग रग से जानती है, बट आप गोवा की जनता को गुमराह मत करिए। नमस्कार, ये मेरा वीडियो श्री अरविंद केजरीवाल जी को जवाब है। केजरीवाल जी,
ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाएं। आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तथ्यों के आधारित नहीं बल्कि अफवाहों को सुन के अगर आप बातें करेंगे तो आप जैसे लीडर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं इनको ये शोभा नहीं देता। आपने तथ्य फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। फैक्ट्स ये है कि आप जिस जगह मयम कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे वहां पे आपने नेचुरल रिसोर्स की बात की। अगर वहां जाके आप लोगों के मुद्दों पे बात करते, आप वहां पे जो माइनिंग रिलेटेड जो लोग आज मुसीबतें झेल रहे उसके बारे में अगर आप बात करते तो पता चलता कि आप बीजेपी के अगेंस्ट बात कर रहे। पर आपने क्या किया? आप वहां जाके कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि मयम में जो माइन चालू हुई है वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उनको आज वो कंपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है। वो बेचारे कोर्ट में लड़ रहे हैं। हर असेंबली सेशन में हमारी पार्टी ने ये आवाज वहां उठाया है। असेंबली के बाहर भी हमने उनकी आवाज को मजबूत किया है। दूसरा, वहां के जो फार्मर्स हैं, पिड़गा हो सारमनस हो, उन पे आज अत्याचार हो रहा है। उनकी जमीनें हड़प की जा रही है। आप उस पे तो बात नहीं किए। दूसरा, मयम के नजदीक फेमस गोवा की देवी श्री लहराई देवी का वहां मंदिर है। इस भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार ने भगवान को भी ऑक्शन में बेच दिया। आपने उस पर क्यों नहीं बात की? सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी जो ये आवाज उठा रही है और ये आवाज हम सड़कों नहीं, असेंबली नहीं तक पार्लियामेंट तक उठाएंगे। गोवा कांग्रेस गोवा के लिए कमिटेड है। आज जो आपने वहां पे जो बातें की हैं उससे साफ जाहिर कि आपका मिशन, आपको भारतीय जनता पार्टी ने गोवा राज्य में वोट स्प्लिट करने भेजा है। मेरी आपको चुनौती है, आप में अगर गट्स हैं तो अगले 2 दिन आप जब गोवा में हैं इस मुद्दे पे हम ओपन डिबेट करेंगे। आपकी नॉलेज के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं और एक चीज आपको बोलना चाहता हूं। आपने उल्लेख किया कि मेरे माइंस चल रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक माइन ओनर की फैमिली में पैदा हुआ। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब मेरे दादा गोवा में माइंस चला रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में जितने भी माइंस थे, जो सेकेंड रिन्यूअल था, वो सब रद्द कर दिया और गोवा की सारी माइने एबॉलिश की 2014 में। मुझे नहीं पता आप कौन से बेबुनियाद बातें करते हैं कि मेरी गोवा में माइंस हैं। आपके नॉलेज के लिए गोवा में 9 ब्लॉक ऑक्शन हुए, 9 में से सिर्फ 2 आज चालू है। तो मुझे पता नहीं आप कौन सी माइंस की बात कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि आम आदमी का विजन क्या है, आम आदमी के विचार क्या है। आप क्या चाहते हो कि आदमी पॉलिटिक्स में आए, करप्शन करे और करोड़ों का शीश महल बनाए? क्या आप चाहते हो कि क्लीन लोग जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, एक अच्छे पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आना चाहिए या चोर? आप गोवा आके अत्याचार, अन्याय और गुंडागर्दी की बात करते और आपके प्रेसिडेंट अमित पालेकर ने जेनिटो की बेल करवाई और बोलते कि वो मेरा प्रोफेशन है। रामा कांडकोणकर का जो आपने उल्लेख किया, जिन पे एनएसए लगा था, ये सेम जेनिटो है जिसने रामा कांडकोणकर पे अटैक किया था। इसके बारे में आप गोवा की जनता को क्या बोलेंगे? वहां पे तो नैतिकता अमित पालेकर की कहां गई? ये अपराधियों को छुड़ाने में बिजी हैं। आम आदमी पार्टी की नैतिकता कुछ नहीं है। आप गोवा में इलेक्शन लड़ने आए हो, आप उस राज्य में लोगों से वोट मांग के वोट डिवाइड करने आए हो और आपको उस राज्य के नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम नहीं पता। वो आप साधारण आम आदमी को क्या जानोगे? उनकी समस्याओं को आप क्या जानोगे? उनके इश्यूज को आप क्या समझोगे? मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो शालीनता और जिम्मेदारी से करिए। गोवा की जनता हमको रग रग से जानती है, बट आप गोवा की जनता को गुमराह मत करिए।